आज ही के दिन राष्ट्रीय युवा उत्सव की शुरुआत हुई। पहला उत्सव भोपाल में हुआ, जिसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने किया, और दूसरा उत्सव वहां सॉल्ट लेक स्टेडियम कैलकाटा में हुआ, जिसका शुभारंभ मदर टेरेसा ने किया। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी आज उसी राष्ट्रीय उत्सव का वहां पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। आज कितने एम्स खोले, कितने मेडिकल कॉलेजेस की उन्होंने बढ़ोतरी किया, लेकिन ये याद रखना होगा, एक गुलाम भारत को आजाद बनाने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। उसको खड़ा करके आधुनिक भारत का निर्माण करने की शुरुआत ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की। ये भारत में लोकतंत्र, समाजवाद, समता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, ये बुनियादी मूल्यों पर भारत के समाज को, भारत को आगे ले जाने का काम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। पहला IIT कांग्रेस ने खोला, पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कांग्रेस ने खोला, पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये कांग्रेस ने खोला। कांग्रेस ने बुनियाद रखी, उसके ऊपर 2 कमरे आपने और चढ़ा दिया, तो आपने कोई बहुत कुछ नया नहीं किया। आप ये बातें मत बताओ, हमने सामाजिक सद्भाव भारत में निर्माण किया। ये सामाजिक सद्भाव नहीं, ये सामाजिक तनाव पैदा कर रहे हैं। हमने भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करी, इन्होंने लोगों के बीच दरारें निर्माण करने की कोशिश करी है। हमने भारत में एक ऐसा मजबूत संविधान दिया जिसके वजह से भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ, हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हुआ। आज ये भारत के संविधान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी से है, तो जो दिल्ली में सत्ता में बैठे हैं और जो आज यहाँ पर सत्ता में बैठे हैं, इनसे भारत के संविधान को चुनौती है। इन्होंने क्या वादा किया था? इन्होंने वादा किया था 5 साल पहले कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम महिलाओं को हम फ्री एजुकेशन देंगे ग्रेजुएशन तक के। ये नहीं हुआ। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ महीने पहले 19 अक्टूबर को एक 16 साल की बच्ची कुमारघाट ऊनाकोटी में, वहां पर 6 लोगों ने उसके ऊपर बलात्कार किया, और एक बहुत बड़े पद पे बैठे हुए बीजेपी के व्यक्ति का बेटा, उसका नाम वहां पर प्राइम अक्यूज करके लिया जाता है, लेकिन उसका नाम, उसके ऊपर किसी तरह से कार्रवाई नहीं होती। ये सिर्फ एक घटना नहीं है। एक हफ्ते बाद 26 अक्टूबर को 14 साल की एक छोटी आदिवासी बच्ची, उसका अपहरण किया गया और गैंग रेप किया गया। जिन्होंने किया उन पर क्या कार्रवाई हुई कुछ पता नहीं, और बस उसके कुछ दिन बाद 11 नवंबर 2022 को 3 साल की बच्ची के ऊपर बलात्कार होता है। ये महिला की सुरक्षा की बात हमारे से कहते हैं, ये सुशासन की बात करते हैं, ये उनका सुशासन है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था यहाँ पर त्रिपुरा में टूट चुकी है। यहाँ पर अभी नड्डा जी ने कुछ मिनट पहले यहाँ कह दिया उन्होंने कि यहाँ त्रिपुरा में हमने पॉलिटिकल वायलेंस पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये कागज है मेरे पास। द डेथ ऑफ अ पार्टी वर्कर, 76 साल का त्रिपुरा में मारा गया एक ऐसे राजनैतिक हिंसा के घटना में। और ये घटना ये कहां पर होती है? ये घटना होती है उत्तर मुरा गांव में, नॉर्थ चारिलाम में, वेस्ट त्रिपुरा में ये घटना होती है। 30 नवंबर को 76 साल का आदमी शाहिद मियां करके ये मारा जाता है। ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूं, क्योंकि
अभी अभी जेपी नड्डा जी ने लोगों को ये बताया कि पॉलिटिकल वायलेंस पूरी तरह से खत्म हुआ। इसका जवाब जेपी नड्डा जी क्यों नहीं देते? ये बच्चियों के ऊपर बलात्कार हुआ, उसका जवाब ये हमें क्यों नहीं देते? हर महीने 18 से 20 बच्चियों के ऊपर यहाँ त्रिपुरा में बलात्कार हो रहा है, इसका जवाब जेपी नड्डा जी क्यों नहीं देते? हर घर में रोजगार दिया जाएगा, ये वादा किया था, लेकिन उसका क्या हुआ? कहते हैं कि हर 6 व्यक्तियों में एक को हमने रोजगार दिया। ये पूरी तरह से झूठ है, फरेब है, लोगों के दिशा भूल करने का प्रयास है। आंकड़े इसे सही नहीं बताते। सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी राज्यों में अगर बेरोजगारी है वो त्रिपुरा में है, और उसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है। कोई नया कारखाना यहाँ पर नहीं आया पिछले 5 सालों में। फाउंडेशन स्टोन रखने के मात्र काम हुए, लेकिन उसके ऊपर एक ईंट चढ़ाने का काम यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ सबसे कम डेली वेज दिए जाते हैं, उसका श्रेय बीजेपी को जाता है। यहाँ पर कानून व्यवस्था तो टूट गई। बाइक वाहिनी, हजीरा वाहिनी करके जिसे समझा जाता है, ये इनका बोलबाला चल रहा है। और ये इस तरह से सुशासन की बात करेंगे और भ्रष्टाचार निर्मूलन की बात करेंगे। करोड़ों के घपले इस सरकार के तहत हुए, यहाँ तक के कि नेशनल हेल्थ मिशन के पैसों में भी वहां पर घोटाला हुआ। ऊनाकोटी जिले की घटना आप सभी उससे अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो एक तरह से मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हर महत्वपूर्ण मामले में पूरी तरह से फेल हुई है। लोगों के सामने दिए हुए कोई भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। एक तरह से यहाँ पर गुंडा राज चला हुआ है। यहाँ पर लोगों को कहा था कि हम मिनिमम भाता 2000 रुपए तक के का देंगे, पूरा उन्होंने नहीं किया। मिनिमम वेज 340 का देंगे, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। और आप क्या इससे आप अंदाजा लगाओगे कि एक घटना सन्यासी तिला मोहनपुर में वेस्ट त्रिपुरा में हुई, जहां पर एक परेश तांती अपनी बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चों को जहर देके उनको भी मार देता है और खुद भी मर जाता है, क्योंकि वो उसके पास वो खाने के लिए मोहताज हुआ। ये घटना त्रिपुरा में होती है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां केंद्र में नरेंद्र मोदी जी वहां सरकार में बैठे हैं। तो इस तरह की ये सारी तरफ भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। महिलाओं के मामले में, दलितों के मामले में, आदिवासियों के मामले में, अल्पसंख्यकों के मामले में, समाज का हर वर्ग, यहाँ अगरतला में हो या वहां पर आदिवासी इलाकों में हो, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। और यहाँ कांग्रेस पार्टी, हम सब यहाँ पर उसके संचालन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम ये चुनाव में कामयाब होंगे। कोशिश हमारी है कि वो सभी लोग जो भारत के संविधान को लेटर एंड स्पिरिट से मानते हैं, सिर्फ मानने वाली बात कहने तक के नहीं, who believe in letter and spirit in the Constitution of India, हम उनको साथ में लेने के दिशा में हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस चुनाव में एक इस तरह का कॉम्बिनेशन देंगे कि लोग उसको समर्थन देने के लिए आगे आएंगे। कोई अगर बात होगी तो उसका स्पष्टीकरण देने के लिए हम प्रयास करेंगे। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? सवाल या सब आप लोग एकला लड़ेगा ना दूसरा का साथ चुप करके लड़ेगा? मैंने अभी कहा ना आपको कि वो सभी जो भारत के संविधान में पूरी तरह से निष्ठा रखते हैं, हम उनको साथ में लेकर चुनाव लड़ने के दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। Sir, you just said that your party will be
you just said that your party will be working towards achieving understanding with similar-minded parties which believe in the Indian Constitution for the election of 2011. Recently, the Communist Party of India, the CPIM, has made an announcement of an offer for strategic understanding and poll seat sharing understanding with the Congress Party, and a separate party called Tripura Motha in Tripura. So, will it be in your consideration? See, what we are doing at the moment, I don't think it will be appropriate to divulge all that. At a time when things are underway, till the time we don't conclude our discussions, it will not be appropriate. But I will certainly like to mention that there is a dialogue going on, and the moment we reach a situation where we can make public the contents of what we have discussed and decided, I think that is the time when we will be able to share that information. But since the elections are very close, so how long it may take? Tentatively? We are working day and night on a war footing to prepare the party in every respect to face these elections, and like you have mentioned that the elections are very close. We totally understand this, and not a single moment will be wasted in preparing ourselves. What are the challenges you may face at the end? The challenges, because earlier elections Congress have been alleging of mass rigging, violence. So how you are going to counter that? No, certainly. The election commission was also full team was also there. So what were the main discussion issues that you raised with them? Certainly, it is not only a challenge for the Congress party, but the manner in which BJP does whatever it does in our elections, it is a challenge to Indian democracy. All that what they have been doing, if they get a majority, they form the government. If they don't get a majority, they demolish whoever gets the majority. You have seen examples like Arunachal Pradesh, like Madhya Pradesh, what they tried to do in Uttarakhand, what they tried to do in Rajasthan, what they did in Goa. Everywhere they are a challenge to Indian democracy, not only for us, but for the Indian democracy, they are a challenge. But certainly, I think the people will realize and they will rise to the occasion. So, Zaid sir, yeah, you want to announce it? That's right. सभी प्रेस के दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हमारे वरिष्ठ नेतागण से अनुरोध करूंगी कि हमारा जो स्पीक अप कैंपेन है जिसका नाम है एक बार बोलते त्रिपुरा, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण अभी लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से हम त्रिपुरा को बोलना चाहते हैं कि आमरा बोलছি আপনারাও বলেন। सर आप लोग खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े हो जाइए। खड़े होंगे। मेरे 3 जन तक सर खड़े हो जाइए। हाँ चाहिएगा ना, चलेगा नहीं। सामने देखिए। सर थोड़ा क्लोज हो जाइए आप लोग। क्लोज हो जाओ। Close आ जाओ, क्लोज आ जाओ। पिछला इतना वाइड एंगल रहेगा। सामने सामने ए विश्व अरे किधर ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए। सर एक हो गया बॉस। Okay, thank you. आगे से आते हैं ठीक है। सर
अरे जिसको भी आप लोगों को भी तकलीफ है बीजेपी से, तो इसमें कॉल कर लेना। आप भी परेशान हो ना, तो इसमें कॉल कर लेना, पक्का आपके लिए भी लागू है। चुपचाप बता देना, नाम नहीं बताएंगे। क्या सब लोग परेशान है भाजपा से? अदिति थोड़ा डिटेलिंग कर दीजिए ना ये कैंपेन के बारे में। कैंपेन के बारे में हाँ थोड़ा देखिए, बैठ जाइए, that mic। ठीक है, चेक ठीक है, बस ये नंबर जो है, इस नंबर से अगर आप व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो है के साथ आप जुड़ जाओगे। और कोई भी विषय हो, यदि आपके असेंबली का विषय है, यदि आपका डिस्ट्रिक्ट का विषय है, यदि ये प्रदेश का विषय है, तो हम लोग उसको टेकअप कर लेंगे। आपका नाम एकदम सीक्रेट रहेगा, क्योंकि जब तक ये भाजपा सरकार है, किसके घर में बाइक वाइनी भेज देगा कोई भरोसा नहीं। जब तक भाजपा सरकार है तो वो आप लोग को डराते रहेगा, इसलिए आपका नाम सुरक्षित है। हम अपने नाम पर रिस्क लेकर के आपके लड़ाई लड़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, निर्भीक रहिए, कांग्रेस को जो आगे कीजिए, क्योंकि आपके हक के लिए हम लोग लड़ने के लिए पूरी तरह से उतारू। तो इसलिए इस नंबर पर सबको जो व्हाट्सएप कीजिए, और आपके मुद्दा जो भी प्रॉब्लम होगा, जैसे वो ऊनाकोटी वाली घटना के बारे में, अगर कोई बड़ा नेता का बेटा जो है इस तरह का जघन्य जो है रेप करके जो है अभी भी छूटा हुआ है, ये पूरा त्रिपुरा को शर्मिंदा करने वाली घटना है। इस प्रदेश में जिस तरह से बच्चों का रेप हो रहा है, जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से मकान जलाया जा रहा है, 80 साल के लोगों को मार रहे हैं, अभी अभी हमारे कार्यालय को जला दिया है। तो इसीलिए इस तरह का गुंडागर्दी पूरे देश में नहीं है। भाजपा ने त्रिपुरा में एक रेन ऑफ टेरर, इसलिए प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। वी प्रॉमिस टू कीप योर आइडेंटिटी सीक्रेट एंड वी प्रॉमिस टू फाइट फॉर यू। थैंक यू। नंबर बताइए। नंबर है 6909 077707। फिर से बोल देता हूँ, 6909077707। फिर से थैंक यू सर। Yeah.